अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ जो हमारा डीएलएड के सेकंड ईयर, एक सेकंड, हमारा डीएलएड के सेकंड ईयर का एसएलएम एक सब्जेक्ट है जो कि है स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। उसका जो है वो आपको एक टॉपिक जो है मैं आपके सामने आज प्रेजेंट करने वाली हूँ। अब आप बोलेंगे कि मैंने यही सब्जेक्ट क्यों चूज़ किया और यही टॉपिक क्यों चूज़ किया। देखो, एसएलएम सब्जेक्ट मैंने ऐसे ही रैंडमली चूज़ कर लिया। अब मैं आपको बताती हूँ मैंने ये टॉपिक क्यों चूज़ किया। तो मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाना चाहती हूँ। वेट, तो ये जो है वो आप देख सकते हैं लास्ट ईयर का ये पेपर है मेरे पास। लास्ट ईयर के जो डीएलएड के सेकंड ईयर के फाइनल पेपर और जो भी पेपर्स हुए थे वो सब रखे हुए हैं। तो अगर आपको चाहिए होगा तो मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर सकती हूँ। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और जो भी मैं आपको कंटेंट पढ़ाऊँगी वो कंटेंट आपको पीडीएफ की फॉर्म में टेलीग्राम पे मिल जाएगा। और हाँ, मुझे कमेंट आ रहे थे कि लेसन प्लान्स के भी पीडीएफ प्लीज़ प्रोवाइड कीजिए। तो लेसन प्लान के पीडीएफ भी मैं टेलीग्राम पे ही प्रोवाइड करूँगी। और अभी मैंने किया नहीं है, मतलब कुछ पीडीएफ गई है, मैं रेगुलर भी उस पर अपलोड करती रहूँगी। अभी फ़िलहाल मैं इसका बता रही हूँ कि ये मैं आपको पढ़ाऊँगी। तो ये कंटेंट आपको सारा की सारा टेलीग्राम पे मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर कमेंट बॉक्स में नहीं मिला तो क्योंकि भूल जाते हैं कितनी बार कमेंट में देना। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं TQM एक कंसेप्ट है जो कि आप सेकेंड ईयर में हो डीएलएड के तो आपको पता होगा कितना इंपॉर्टेंट है। क्योंकि देखो, यहाँ पे आप 10 नंबर का डायरेक्ट क्वेश्चन देख सकते हो। मैंने जो है वो डीएलएड के पिछले 2 साल के पेपर देखे थे और एक ये वाला पेपर देखा था, मतलब 3 साल के पेपर में मैंने देखा कि TQM क्वेश्चन जो है वो कॉन्सिस्टेंटली आ रहा है और ये 10 नंबर में आ रहा है। तो इसलिए मैं आपको वो टॉपिक्स जल्दी करवाऊंगी जो टॉपिक्स ज़्यादा आ रहे हैं। क्योंकि देखो, अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है कि मैं आपको पूरा सिलेबस पढ़ाऊँ। पूरा एक बुक जो है वो 1 साल में कंप्लीट करवाई जाती है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको वो 2 महीने में, 3 महीने में या फिर 1 महीने में करवा दूँ। तो मेरा मेन इंटेंशन ये है कि आप लोग मेरे चैनल से कनेक्टेड है तो आपको हेल्पफुल हो। और अगर आपके नज़र में कोई भी डीएलएड कर रहा हो, पीटीसी कर रहा हो, बीएलएड, बीएड, जो भी कोर्स टीचिंग से रिलेटेड कर रहा हो, तो ये उसके सिलेबस में मिल जाएगा। आप उसको शेयर करके उनकी हेल्प कीजिएगा, वो भी आपको ब्लेसिंग्स देंगे। ठीक है, तो आपको ये कंटेंट कहाँ मिल जाएगा मैंने बता दिया। और दूसरी बात, मैं यही क्यों करवा रही हूँ क्योंकि मैंने देखा है, आपको प्रूफ भी दिखा दिया कि ये पेपर में क्वेश्चन इस तरीके से आया हुआ है। तो अब मैं आपको TQM का पूरा क्वेश्चन आपको बताऊंगी कि TQM क्या होता है, उसके रिलेवेंस क्या है, एलिमेंट्स क्या है, सब कुछ पूरा TQM आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। और चलो स्टार्ट करते हैं, उसके बाद बाकी बातें हम तब करेंगे। ये बाकी क्वेश्चंस हैं। ओके, सो यहाँ पे पहले हम देखते हैं TQM होता क्या है। पहले हमें ये जो है वो बुक है मेरे पास, जिसका मैं आपको ये TQM का PDF बना के टेलीग्राम पे प्रोवाइड करूँगी। यहाँ से आप समझ के वहाँ से आप देख सकते हैं और किस तरीके से आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं मैं वो भी बताऊँगी। बट इस वीडियो में नहीं, आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊँगी किस तरीके से आपको डीएलएड में क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, या फिर आप किसी भी टीचिंग में बीएड, बीएलएड में कर रहे हो तो आपको अटैम्प्ट करने हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन 10 मार्क्स में आया हुआ है और काफ़ी बार सेट्स में आया हुआ है, तो इसलिए ये ज़रूरी है। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगी कि आप इसको कर लीजिए। एक सेकेंड। तो यहाँ पे TQM क्या होता है। TQM जो है वो बेसिकली, एक सेकेंड, क्या हो रहा है, जूम, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनिशियली द कंसेप्ट ऑफ TQM जो है वो बेसिकली पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में किया जाता था। यहाँ पे लिखा, ये पढ़ रही हूँ मैं, कि TQM जो है पहले मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स में किया जाता था, बट धीरे धीरे TQM जो है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस में और जो हमारे टीचिंग प्रोफेशन है वहाँ पे भी आने लग गया। TQM की फुल फॉर्म है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। TQM के अकॉर्डिंग हमारे एजुकेशन में हमें अपने इंफ्रास्ट्रक्चर पे, टीचिंग के प्रिपरेशन पे, करिकुलम पे, TLM पे, इन सब चीज़ पे जो है वो हमें फोकस करना चाहिए। ये जो है वो TQM का मतलब है। एक सेकेंड, बिल्कुल शॉर्ट करें ताकि आपको समझ आए। TQM का मतलब है, अब TQM जो है 3 वर्ड से मिलकर बना हुआ है, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट इसका फुल फॉर्म है। आप इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे TQM आएगा ना, तो आप TQM लिख के क्लाउड बना के फिर उसके बाद यहाँ ऐसे ऐसे करके यहाँ पे टोटल, यहाँ पे क्वालिटी, यहाँ पे मैनेजमेंट, एक पेज आप ऐसे फिल कर सकते हैं। मतलब मैं आपको ऐसे, क्योंकि हमें जो टीचिंग कोर्स है उसमें एक क्वेश्चन के लिए काफ़ी पेपर्स भरने पड़ते हैं। 8 से 10 पेपर भरोगे तब जाके आपका 10 नंबर का क्वेश्चन माना जाएगा, तो वो दिक्कत होती है। तो मैं आपको वो टेक्निक भी बताऊँगी किस तरीके से आपका ईजिली क्वेश्चन जो है वो हो जाएगा और आपका पेज भी फिल हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मैं सब बताऊँगी, आप चैनल से कनेक्टेड रहिए। ठीक है,
तो अब मैं आपको बताती हूँ पहले। तो TQM जो है वो हमारा टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है। टोटल मतलब होता है हर पर्सन जो है वो इसमें इन्वॉल्व होगा। टोटल मतलब होता है कि हर पर्सन इसमें इन्वॉल्व होगा। और हाँ, TQM जो है वो प्रोफेसर W एडवर्ड ने जो है वो 1980s में दिया था, और मतलब 1950 में दिया था, बट इसने पॉपुलैरिटी 1980 में गेन करी थी। ठीक है, तो TQM की अब मैं आपको बताती हूँ पूरा फुल फॉर्म इसका। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, टोटल मतलब होता है कि इसमें हर पर्सन इन्वॉल्व होता है। क्वालिटी मतलब होता है कि इसमें स्टूडेंट्स जो हैं उनको किस तरीके से आप रिक्वायरमेंट्स उनकी मैट करते हो, मतलब स्टूडेंट्स को किस तरीके से आप क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करते हो। कैसे स्कूल में आपके बच्चे पढ़ने आ रहे तो आप किस तरीके से उनको इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहे हो, उनका बैठने का तरीका कैसा है, रूम में वेंटिलेशन कैसा है, वो होता है कि आप क्वालिटी किस तरीके दे रहे हो। एंड मैनेजमेंट में हमारे प्रिंसिपल्स, हमारे टीचर, जो हमारे वाइस प्रिंसिपल्स होते हैं, वो सब इसमें इंक्लूड होते हैं। तो ये TQM का बेसिक मतलब है। अब मैं आपको कुछ डेफिनेशन दिखाती हूँ TQM की। तो ये TQM की कुछ डेफिनेशन है, इनमें से आप जो है वो एक आध डेफिनेशन देख लेना। जैसे मैं हिल एंड टेलर की डेफिनेशन बताती हूँ। तो TQM जो है इनके अकॉर्डिंग क्या है, TQM जो है वो एक होलिस्टिक पैराडिग्म है जो कि रिकॉग्नाइज करता है कि सारे एम्प्लॉयज़ जो है वो अपना काम अच्छी तरीके से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, ताकि बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन मिले। ठीक है, तो और इसमें जो किशर है उसने भी यही बोला है कि TQM बेसिकली होता है कि एक ऑर्गेनाइजेशन में किस तरीके से हमारा स्किल्स डेवलप हो रहा है, टीम वर्क कैसे हो रहा है, प्रोडक्ट एंड सर्विसेज कैसे बच्चों को दी जा रही है, बच्चों को किस तरीके से, अगर फॉर एग्जांपल क्लासरूम में वेंटिलेशन नहीं है तो आप ऐसा मैनेजमेंट करो कि बच्चों को वेंटिलेशन की क्वालिटी मिल पाए, जिससे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट बैठ पाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे जो है वो डेफिनेशन दे रखी है, वो आप देख लेना और आप रीड कर लेना। अब यहाँ पे टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का ही बता रखा है कि टोटल क्वालिटी में क्या आता है, क्वालिटी एश्योरेंस क्या होता है, क्वालिटी कंट्रोल क्या होता है, इंस्पेक्शन क्या होता है। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है सच। इसके बाद यहाँ पे ये लाइन बोली हुई है कि व्हेन द कंसेप्ट ऑफ TQM, वेट अ सेकेंड, यहाँ पे बोला हुआ है व्हेन द कंसेप्ट इज अप्लाइड, एक सेकेंड बस, हाँ, इसने बोला है व्हेन द कंसेप्ट ऑफ TQM। देखो TQM जो है वो पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर्स में यूज़ किया जाता था, बट अब जो है वो हमारे स्कूल्स में यूज़ होने लगा है। तो इसमें बोला है कि पहले मतलब TQM जब हमने स्कूल्स में अप्लाइड किया है सब कुछ सेम है, बस ये है कि ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर पे मैनेजर होते थे, स्कूल में टीचर होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में एम्प्लॉयज़ होते थे, यहाँ पे स्टूडेंट्स होते हैं। और जो ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर है वहाँ पे आपके कॉरपोरेट कल्चर होते थे, यहाँ पे आपके जो क्लासरूम है और जो आपके क्लासरूम्स है वो सब है। कॉरपोरेट में जो ऑर्गेनाइजेशन में आपके कस्टमर्स होते थे, यहाँ पे आपके स्टूडेंट है। तो बेसिकली यहाँ पे बस यही बोला है कि TQM में ऑर्गेनाइजेशन सेक्टर में मैनेजर होते हैं, तो यहाँ पे स्कूल्स में टीचर हैं। वहाँ पे आपके एम्प्लॉयज़ होते हैं, तो यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स हैं। वहाँ पे आपके कस्टमर्स होते हैं, यहाँ पे आपके स्टूडेंट्स हैं। तो यही बोला है कि TQM का मेन मोटिव बस यही है। पहला तो ये है कि हम मीट कर सकें स्टूडेंट की रिक्वायरमेंट्स को, और एक कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होता रहे स्कूल में, और इसमें सारे स्टेक होल्डर इन्वॉल्व होते हैं। ये हमारा TQM का बेसिक मतलब है। अब हम चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट पे। तो नेक्स्ट पार्ट में जो है बोला है TQM के साइलेंट फीचर क्या है। तो TQM का पहला फीचर ये है कि ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, क्योंकि स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत आती है तो उनको किस तरीके से हमें ठीक करना है वो TQM पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल अगर स्टूडेंट को वेंटिलेशन में दिक्कत आ रही है क्लासरूम में, तो किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे, तो ये स्टूडेंट सेंट्रिक है। दूसरा है कि ये सेटिस्फेक्शन प्रोवाइड करता है, ये बेसिकली स्कूल के हॉलिस्टिक डेवलपमेंट पे हेल्प करता है। कि देखो अब एक बच्चा है उसको वेंटिलेशन में दिक्कत होती है, तो हमने क्लासरूम में क्या किया, हमने क्लासरूम में विंडोज़ बनवा दी, या फिर विंडोज़ पहले बंद थी अब खुलवा दी, ऐसा कुछ कर दिया। तो इससे क्या हुआ, इससे बच्चे को भी हेल्प हुआ, तो हमारी क्वालिटी मेज़र भी हुई, और इससे सेटिस्फेक्शन लेवल भी स्कूल का बढ़ गया है, क्योंकि कहीं ना कहीं ऐसे फिर स्कूल की रेपुटेशन भी बढ़ती रहती है। ठीक है, इससे क्वालिटी एश्योरेंस भी हुआ, अब मैंने बता ही दिया ऊपर। इसमें क्या होता है, सारे स्टेक होल्डर का पार्टिसिपेशन होता है, चाहे वो स्कूल के प्रिंसिपल हो, चाहे वो स्कूल के मैनेजर हो, सारे स्टेक होल्डर का इसमें पार्टिसिपेशन होता है। फॉर एग्जांपल स्कूल में अगर कोई भी फंक्शन भी करते हैं तो उसमें प्रिंसिपल भी होते हैं, टीचर भी होता है, स्टूडेंट भी होते हैं, सबका पार्टिसिपेशन होता है। उसी तरीके इसमें है। दूसरा है इसमें कॉन्टीन्यूस इम्प्रूवमेंट, कि TQM का मेन मोटिव होता है कि हम कॉन्टिन्यू चीज़ों को इम्प्रूव करते रहें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर स्कूल में पानी जो है वो अच्छा नहीं आ रहा है,
तो बच्चों ने टीचर को बोला, टीचर ने प्रिंसिपल को बोला, प्रिंसिपल ने उसको आगे ठीक करवाया, तो इससे क्या हुआ, जो प्रॉब्लम थी वो चीज़ सॉल्व हो गई। इसमें सारे स्टेक होल्डर्स भी इन्वॉल्व हुए हैं और इसमें कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट भी होता रहा है। तो TQM बेसिकली विन विन अप्रोच है, ताकि हर कोई इसका बेनिफिट कर सके। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने माइंड में रखना क्या मतलब रिवाइज कर लेना। सेल्फ इवेल्यूशन, TQM जो है वो सेल्फ इवेल्यूएशन में भी हेल्प करता है, क्योंकि इससे बेसिकली हमें अपने स्ट्रेंथ, हमें अपने वीकनेस, ये सब चीज़ पता लगती है। TQM जो है वो लीडरशिप, इसका साइलेंट फीचर है, क्योंकि लीडरशिप बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और इससे लीडरशिप से मुझे याद आया कि मैंने एक पोल डाला था कम्युनिटी में, जाके आप उस पोल पे ज़रा रिप्लाई करना और आपको जो टॉपिक सही लगे वो बताना। अब मैं यहाँ पे डिस्क्लोज नहीं करूँगी किस चीज़ का पोल था, अब वहीं जाके खुद देख लीजिएगा। ठीक है, तो TQM में यहाँ पे लीडरशिप में भी हेल्प करता है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, टीचर है, फॉर एग्जांपल टीचर ने एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया क्लासरूम में जहाँ पे बच्चे जो है उनका कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट भी हो रहा है। टीचर जो है बहुत स्ट्रिक्ट नहीं है, टीचर बहुत लीनियंट है। इतना ऐसा भी नहीं है कि सारी चीज़ बच्चे ही कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि सारी चीज़ टीचर ही कर रही है। तो टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक अच्छा कनेक्शन है, तो ये लीडरशिप में भी हेल्प करता है। और दूसरा है टीम वर्क। TQM जो वो टीम वर्क के बिना हो नहीं सकता है। अगर फॉर एग्जांपल बच्चे ने टीचर को बताया कि मैम हमें दिक्कत हो रही है, टैप वाटर अच्छा नहीं आ रहा, अब टीचर ने प्रिंसिपल तक वो मैसेज डिलीवर ही नहीं किया, तो या फिर टीचर ने प्रिंसिपल को बता दिया बट प्रिंसिपल ने आगे कुछ एक्शन ही नहीं लिया, तो TQM जो है वो टीम वर्क से भी रिलेटेड है। तो ये आप पॉइंट्स 5 to 6 पॉइंट्स इसमें से कर लीजिएगा। अब TQM की नीड क्या है, तो देखो TQM जो है वो पहले हमारे ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन, एजेंसी वहाँ पे होता था ताकि हम अपने क्वालिटी को कंट्रोल कर सके, बट धीरे धीरे इसका जो नीड है वो हमें स्कूल्स में भी लेने लग गए। अब मैंने पीछे बताया था कि मैनेजर को हमने रिप्लेस कर दिया स्कूल से, टीचर से, एंड ऑर्गेनाइजेशन को रिप्लेस कर दिया स्कूल से। तो इस तरीके से TQM को हम ऑर्गेनाइजेशन की जगह से शिफ्ट करके लेके आए हैं। और TQM जो है वो उसका मेन मोटिव है कि हम बेसिकली क्वालिटी कंट्रोल देख सकें और क्वालिटी एश्योरेंस देख सकें। ठीक है, ये जो है वो बेसिकली 1956 में आया था और ये जापान में आया था, बट इट वाज रियलाइज दैट क्वालिटी कैन नॉट बी इंश्योर। और ये माना गया कि क्वालिटी सिर्फ और सिर्फ इंस्पेक्शन से या फिर टेस्टिंग से ही इंश्योर नहीं किया जाएगा, क्वालिटी जो है वो हम कंट्रोल भी कर सकते हैं और क्वालिटी एश्योरेंस भी। तभी इन दो वर्ड्स का बर्थ हुआ बेसिकली। तो लेटर समवेयर इन 1980 कंसेप्ट ऑफ TQM जो है वो ज़्यादा पॉपुलर हुआ। तो पीछे मैंने बताया भी था कि शायद ये 1950 में आया था और 1980 के आसपास ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर हुआ था। तो TQM की नीड क्या थी, ताकि हम स्कूल्स में हमेशा देखते रहें कि क्या दिक्कत आ रही है और उसको इम्प्रोवाइज़ करते रहें और कॉन्टिन्यूस इम्प्रोवाइजेशन होता रहे। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ TQM की नीड्स बताई हुई है। तो TQM का पहला है, ड्यू टू फॉलोइंग रीज़न TQM जो हमें अपने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में चाहिए। तो देखो अगर आप, पहली बात है इसमें से मैं आपको वो टॉपिक बता देती हूँ जो आपको ईजी रहेगा। पहली बात देखो, चाइल्ड सेंट्रिक अप्रोच चाहिए, क्योंकि इसमें बच्चा सेंटर में है। ठीक है, स्टूडेंट सेंट्रिक है, चाइल्ड सेंट्रिक है। तीसरा ये है कि इसमें देखो डिप्लीशन रिसोर्स के दिन बाय दिन हम देख रहे हैं कि हमारे रिसोर्स है वो कम होते जा रहे हैं। तो इसलिए अगर हम एक सिस्टमेटिक वे में, एक फंक्शनल वे में काम करेंगे तो हमें क्वालिटी भी मिलेगी और हम मिनिमम रिसोर्स के साथ चीज़ें कर भी पाएंगे। ठीक है, तीसरा ये है कि फिक्स्ड रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। TQM में क्या होता है, हर स्टेक होल्डर की एक फिक्स रिस्पॉन्सिबिलिटी है। फॉर एग्जाम्पल टीचर को पता है कि उसको क्या काम करना है, प्रिंसिपल को पता है, वाइस प्रिंसिपल को पता है। तो इससे चीज़ें सिस्टमेटिक वे में होती हैं और कन्फ्लिक्ट्स के चांसेस भी नहीं होते हैं। चेंज ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, देखो स्कूल एजुकेशन एम एट प्रोड्यूसिंग लर्नर विद ग्रेड्स। स्कूल एजुकेशन का मेन एम बस यही रह गया था कि बच्चों को पढ़ाओ, अच्छे ग्रेड्स लेके आओ, सर्टिफिकेट्स लेके आओ। मैं फर्स्ट पॉइंट बता रही हूँ, सर्टिफिकेट्स लेके आओ। बट आजकल की एजुकेशन में हम बच्चे के ओवरऑल डेवलपमेंट की बात करते हैं, जहाँ पे हमें TQM ज़रूरी चाहिए। TQM एक वन ऑफ द सॉल्यूशन है। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन। तो देखो हमारा जो ग्लोबलाइजेशन है अब वो प्राइवेटाइजेशन में कन्वर्ट हो रहा है एजुकेशन के सिस्टम में। तो द स्पिरिट ऑफ कंपटीशन अमॉन्ग द एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशन इंक्रीज द ग्रेट एक्सटेंट। देयरफॉर जो हमारा TQM है वो कस्टमर्स की नीड को सेटिस्फाई करने में हेल्प करता है। कस्टमर्स मतलब क्या हो गया, हमारे स्टूडेंट्स हो गए। ठीक है, तो पीछे मैंने इसलिए प्रीवियस पेज में आपको बताया था कि किस चीज़ को किस चीज़ से रिप्लेस किया गया, सो दैट कि आगे अगर आए तो आप उसको कनेक्ट कर सकें। ठीक है, TQM जो है वो बेसिकली एक इसका रीज़न ये है कि लैक ऑफ फंडिंग, कि देखो इतने सारे एजुकेशन में एक्सपेंडिचर हो जाते हैं दिन ब दिन कि जो फंड हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं। अब स्कूल है, स्कूल में डेस्क का खर्चा होता है, इलेक्ट्रिसिटी का होता है, कितने सारे खर्चे होते हैं। तो इसलिए ज़रूरत है कि आप अपने कॉस्ट को कट करें। फॉर एग्जांपल जहाँ पे आपका 50 रुपये लग सकता है वहाँ पे
सॉरी जहाँ पे आपका 150 रुपये लग रहा है और वहाँ पे 50 रुपये लग सकता है, तो उस कॉस्ट को आप 100 रुपीज़ की कॉस्ट को कट करो और उसको आप सेव करो। तो ये चीज़ जो है वो बेसिकली TQM जो है वो कंट्रोल करता है चीज़ों को। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो आपको क्वालिटी भी प्रोवाइड करता है, प्लस ये हमारे क्वालिटी को अश्योर करके क्वालिटी को कंट्रोल करने में हेल्प करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे दिखाया भी है, लिखा भी है कि क्वालिटी कंट्रोल और क्वालिटी अश्योरेंस पे फोकस करता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट स्लाइड पे। तो ये हमने पढ़ा है कि TQM की हमें नीड क्या है। अब हम पढ़ेंगे साइलेंट फीचर ऑफ TQM, सॉरी साइलेंट फीचर तो हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट ऑफ TQM। टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में एलिमेंट क्या क्या है। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट में 4 एलिमेंट है। ठीक है, 4 एलिमेंट है, जिसमें से मैं पहले आपको पिक्चर से दिखा देती हूँ, एक सेकेंड। 4 इसमें एलिमेंट दिए हुए हैं। अच्छा, पिक्चर नहीं है इसमें, ये पिक्चर तो दूसरी है, ठीक है कोई नहीं, मुझे लगा पिक्चर होगी। तो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के एलिमेंट में पहला एलिमेंट आता है हमारा फाउंडेशन, दूसरा आता है ब्रिज, उसके बाद है हमारा बाइंडिंग मोर्टार एंड उसके बाद है हमारा रूफ। तो इसके अंदर ये एलिमेंट देखो, TQM के ना 5 नंबर में या तो सिर्फ आपसे एलिमेंट पूछ लेगा, या फिर आपसे सिर्फ साइलेंट फीचर पूछ लेगा, या फिर आपसे 10 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो आपसे पूरा पूछा जाएगा। तो यहाँ पे एलिमेंट ऑफ TQM में पहला आता है फाउंडेशन। फाउंडेशन क्या होता है, किसी भी जब हम कोई बिल्डिंग बनाते हैं तो बिल्डिंग का जो बेस होता है वो होता है फाउंडेशन। तो इसमें बोला है कि TQM बेसिकली हमारा स्ट्रॉन्ग बेस बनाता है एथिक्स, इंटीग्रिटी और ट्रस्ट के साथ। अब एथिक्स हमारे वही होते हैं कि एथिक्स देखो, इसमें क्या होता है, गुड और बैड के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन होती है। तो एथिक्स बेसिकली वो होते हैं जो हमें किसी भी सिचुएशन में अच्छा और बुरे के बारे में बताते हैं, वो होते हैं एथिक्स। एथिक्स बेसिकली हमें कोड ऑफ कंडक्ट, रूल्स, रेगुलेशन, वो सब चीज़ टीच करते हैं। ठीक है, अब हमारा इंटीग्रिटी क्या होता है। इंटीग्रिटी बेसिकली होता है कि हम ऑनेस्ट कितने हैं, हम बैक बिचिंग कर रहे हैं, वैल्यू कैसी है, हमारी मोरल्स कैसे है, वो होता है इंटीग्रिटी। कि हम रूमर्स फैला रहे हैं क्या, किसी भी इंसान के पीछे उसके बुरा बोल रहे हैं क्या, अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन ज़्यादा नहीं चल पाएगा। ठीक है, तो ये बोला है एलिमेंट्स है TQM के कि ये एलिमेंट्स होने चाहिए हमारे अंदर। एथिक्स होना चाहिए हमारे अंदर, इंटीग्रिटी होना चाहिए, मतलब हम ऑनेस्ट होने चाहिए, ट्रस्ट होना चाहिए कि हम दूसरों को अपने ऊपर ट्रस्ट करवाएं और दूसरे भी हमारे ऊपर ट्रस्ट करें, क्योंकि तभी हमारा जो TQM है वो सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्या आ गया, तो ये TQM के एलिमेंट है। मतलब हम किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं तो उसके लिए हमें ट्रस्ट अपना बनाना ज़रूरी है, दूसरों पे इंटीग्रिटी मतलब ऑनेस्ट ये सब होना ज़रूरी है, एथिक्स। तो ये 3 पॉइंट फाउंडेशन के अंदर आते हैं कि अगर हमारा ये फाउंडेशन स्ट्रांग होगा, कहते हैं ना कि अगर आपका फाउंडेशन स्ट्रांग है तो आपका सब स्ट्रांग है। तो ये फाउंडेशन ये 3 चीज़ को मिला के बनता है। अब आता है हमारा ब्रिक। जैसे घर बनाते हैं तो फाउंडेशन बन गया, अब उसके बाद हमारे पास ईंट आती है। तो ब्रिक के अंदर हमारी ट्रेनिंग, टीम वर्क और लीडरशिप आते हैं। ट्रेनिंग में क्या होता है, टीचर्स को ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है। अगर टीचर को हम ट्रेनिंग प्रोवाइड कर देंगे, जैसे आप डीएलएड कर रहे हो तो वो भी एक ट्रेनिंग ही है। तो इससे आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, काफ़ी कुछ जानने को मिलता है। तो ट्रेनिंग जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के ग्रोथ में ही हेल्प करता है और बेनिफिट प्रोवाइड करता है। टीम वर्क क्या होता है, अगर हम टीम में काम करते हैं तो हमारा काम अच्छे से हो जाता है। और टीम वर्क का बेनिफिट यही है कि किसी पे ज़्यादा एक्स्ट्रा वर्क नहीं आता और हम एक कॉमन गोल पे काम कर रहे होते हैं, ताकि हम गोल को अचीव कर पाए। ठीक है, फिर होता है हमारा लीडरशिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। लीडरशिप का एक प्रॉपर यूनिट है जो कि आगे जाके मैं पढ़ाऊंगी। तो TQM जो है वो बेसिकली तभी सक्सेसफुल हो पाएगा जब हम एक अच्छे लीडर की बात करेंगे। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, जैसे मैंने टैप वाटर वाली बात करी, तो अगर टैप वाटर वाली जो एग्जांपल था उसमें टीचर जो है वो प्रिंसिपल तक बात पहुंचाता ही नहीं। ठीक है, अगर टीचर अच्छा लीडर नहीं बन पाता तो आगे चीज़ हो ही नहीं पाती। तो हमारा ये 3 चीज़ भी ज़रूरी है। इसके बाद आता है हमारा बाइंडिंग मोटार। बाइंडिंग मोटार क्या होता है, बाइंडिंग मोटार होता है जो टॉप से लेकर बॉटम तक चीज़ों को बाइंड करके रखता है। फॉर एग्जांपल घर बनाते हैं तो हम जब ईंट लगाते हैं, ब्रिक के बाद हम सीमेंट लगाते हैं, ताकि सीमेंट जो है वो सारी ईंटों को जोड़ के रखे। तो वही हमारा बाइंडिंग मोटार है, जो कि हमारा कम्युनिकेशन का भी एक पर्टिकुलर यूनिट है, विच आई विल टीच यू बाद में। तो यहाँ पे कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन एक बहुत ही वाइटल रोल प्ले करता है। अगर प्रिंसिपल और टीचर के बीच में अच्छी कम्युनिकेशन नहीं है, फॉर एग्जांपल बच्चे बोल रहे हैं कि टैप में से गंदा पानी आ रहा है और टीचर ने बोल दिया प्रिंसिपल को कि टैप में से पानी आ ही नहीं रहा है, तो ये क्या हो गया, यहाँ पे मिसकम्युनिकेशन हो गई। और प्रिंसिपल ने जब आगे बोला है तो उसने बोल दिया कि पानी जो है वो टैप में नहीं आ रहा है, बट जो पर्सन है, जो टैप को ठीक करने वाला पर्सन है, वो जब गया उसने देखा पानी आ रहा है तो वो वापस आ गया ये कह गया कि पानी तो उसमें चल रहा है। तो इसमें क्या हुआ, बच्चों की प्रॉब्लम तो सॉल्व हुई ही नहीं। क्यों? क्योंकि मिसकम्युनिकेशन हो गया। तो कम्युनिकेशन जो है वो करेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। अगर हमारी इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं है तो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से सर्वाइव नहीं कर पाएगी और हम
जो सॉल्यूशन है उनको स्ट्राइव नहीं कर पाएंगे, प्रॉब्लम को डिस्कस नहीं कर पाएंगे। तो कम्युनिकेशन 3 वे से होती है। एक होती है डाउनवर्ड, अपवर्ड और क्रॉसवर्ड। डाउनवर्ड मतलब होता है कि जब हम सजेशंस या फिर गाइडेंस ले रहे हैं प्रिंसिपल से टीचर। डाउनवर्ड होता है बेसिकली कि जब टीचर जो है वो प्रिंसिपल के पास जाता है। अपवर्ड होता है कि जब हमारा जो अपवर्ड होता है कि जब टीचर जो है वो स्टूडेंट के पास जाता है, ठीक है। और क्रॉसवर्ड होता है जब एक दूसरे के पास आप लोग जाते हो, ठीक है। कम्युनिकेट मतलब जब हम एक लेवल पे ही बात करते हैं, एक लेवल पे। क्रॉसवर्ड इज़ बेसिकली जब स्टूडेंट से बात करता है, क्रॉसवर्ड इज़ एक लेवल पे, ठीक है। अब हमारा रिकॉग्निशन आता है। रिकॉग्निशन जो है वो हमारे TQM का फाइनल एलिमेंट है। रिकॉग्निशन जो है वो रूफ के अंदर आता है। तो पहले हमने फाउंडेशन बनाया, उसके बाद में हमने उसमें वो किया, क्या कहते हैं, एक सेकेंड, फाउंडेशन बनाया, उसके बाद में हमने ब्रिक, हाँ फाउंडेशन बनाया, उसके बाद में हमने ब्रिक, पहले हमने फाउंडेशन किया, उसके बाद में हमने ब्रिक किया, उसके बाद में सीमेंट की तरह बाइंडिंग मोटार किया एंड उसके बाद में हमने रूफ किया, ठीक है। रूफ बिल्कुल टॉप का पार्ट होता है। रूफ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्योंकि ये बेसिकली रीइंफोर्समेंट की तरह काम करता है। अगर हम अपने, जैसे फॉर एग्जांपल हम पूरा घर बना दें, उसके बाद घर अगर अच्छा नहीं बना या फिर किसी ने आके बोल दिया कि यार आपका घर तो बिल्कुल मतलब सही सा नहीं लग रहा है, ऐसे वैसे कोई बोलता नहीं है, बट स्टिल किसी ने बोल दिया, तो आपको क्या हो जाएगा, डीमोटिवेशन हो जाएगी। तो वही होता है, रिकॉग्निशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर किसी ने अच्छा काम किया तो उनको रिकॉग्निशन करना चाहिए किसी भी तरीके से। इससे उनका सेल्फ एस्टीम एनहेंस रहता है, प्रोडक्टिविटी रहती है, क्वालिटी वर्क मिलता है और आगे जाके भी उनका काम करने का मन करता है। तो ये बेसिकली हमने एलिमेंट पढ़े हैं, फाउंडेशन, ब्रिक, बाइंडिंग मोटार एंड रूफ। इसके बाद हमारा आता है रेलिवेंस ऑफ TQM। TQM के रेलिवेंस पढ़ने हैं, चैलेंजेस पढ़ने हैं एंड लास्ट हमारा स्टेप्स। तो TQM के रेलिवेंस जो है, ये रेलिवेंस जो है वो आप लोग रीड कर लीजिएगा। रेलिवेंस और जो मैंने स्टार्टिंग में पढ़ाया था वो सेम ही है। ये रेलिवेंस, एक सेकेंड मैं दिखा देती हूँ, ये रेलिवेंस एंड ये जो साइलेंट फीचर है ये सेम ही है। तो जब भी अगर साइलेंट फीचर आएगा और रेलिवेंस आएगा तो आप सेम चीज़ लिख सकते हैं। आप इसको रीड करेंगे तो आपको वही चीज़ मिलेगी कि चाइल्ड सेंट्रिक होना चाहिए और स्टेक होल्डर में गैप रिड्यूस करता है और क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करता है। और ये देखो ये लिखा हुआ चाइल्ड सेंट्रिक, ये लिखा हुआ, तो वो सब चीज़ें आएगा। तो अब मैं यहाँ पे चैलेंज, इन क्या क्या चैलेंजेस आते हैं TQM के लिए वो बताती हूँ। सबसे पहली बात है, जब भी हम किसी अडॉप्टिंग न्यू फिलॉसफी, जब भी हम किसी न्यू फिलॉसफी को अडॉप्ट करते हैं तो हमें उसमें दिक्कत आती ही आती है, ठीक है। अगर स्कूल में कोई नया रूल बनाया तो उसमें भी दिक्कत आएगी। तो यहाँ पे भी हमें न्यू फिलॉसफी अडॉप्ट करें तो हमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि हमारी जो ट्रेडिशनल मेथड है वो हमारे साथ छोड़ते ही नहीं है। दूसरा है ब्रेकिंग बैरियर अमॉन्ग द स्टाफ। तो TQM जो है वो बेसिकली कोलैबोरेशन में काम करते हैं, टीम वर्क में काम करते हैं। इससे क्या होता है, जो भी सारे स्टेक होल्डर में बैरियर्स होता है वो हट जाता है। फॉर एग्जांपल प्रिंसिपल होता है ना, प्रिंसिपल कि मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं ये काम क्यों करूँ, मैं वाइस प्रिंसिपल हूँ, मैं ये काम क्यों करूँ। बट यहाँ पे TQM की वजह से ये बैरियर हट गया है। यहाँ पे सब जो है वो कॉमन हो गया है, सब मिलजुल कर काम करते हैं, ठीक है। मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है ये, क्योंकि इसमें क्या होता है, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच वो होता है जहाँ पे हम टीचिंग मतलब टीम टीचिंग होती है, कोऑपरेटिव लर्निंग होती है, ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग होती है, कोलैबोरेटिव लर्निंग होती है, वो होती है मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच, जहाँ पे हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। बेसिकली एक ही पॉइंट को मैनिपुलेट कर दिया गया है यहाँ पे। फिर शिफ्ट ऑफ लीडरशिप स्टाइल, देखो यहाँ पे लीडरशिप स्टाइल भी शिफ्ट होता है, क्योंकि हम जो है वो बेसिकली ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिंसिपल ही लीडर रहेगा, इसमें प्रिंसिपल अपने लेवल पे लीडर है, टीचर अपने लेवल पे लीडर है, तो लीडरशिप स्टाइल भी चेंज होते हैं। इससे हमारे न्यूमेरिकल कोड्स जो है वो भी एलिमिनेट होते हैं और कंसंट्रेशन ऑन ईच एस्पेक्ट, इससे हम हर एस्पेक्ट पे कंसंट्रेट करते हैं। एक पॉइंट ये भी लिख सकते हैं कि इससे कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होता है, ये रहा, कॉन्टिन्यूस इंप्रूवमेंट होता रहता है इससे। और इससे क्या होता है, हम साथ में मिलकर काम करते हैं तो इससे मोटिवेशन भी मिलती है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होता है और TQM से जो है वो सेटिस्फेक्शन लेवल जो है वो हाई हो जाता है और हम अच्छी तरीके से कोई भी काम कर पाते हैं। इसमें ज़रूरी नहीं है कि आप यही पॉइंट्स लिखो, आप और भी पॉइंट्स अपनी मर्जी से इंक्लूड कर सकते हो, ठीक है। तो अब इसके बाद आता है हमारा लास्ट है जो कि है पॉसिबल स्टेप्स ऑफ इम्प्लीमेंटिंग TQM को इम्प्लीमेंट करने के 4 स्टेप होते हैं। पहला होता है प्लान, फिर होता है डू, फिर होता है चेक, फिर होता है हमारा एक्ट। इसको PDCA बोलते हैं, ये भी 5 नंबर में काफ़ी बार आया हुआ है। तो पहला होता है प्लानिंग। जब भी हम TQM, देखो प्लानिंग बहुत क्रूशियल स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है। जब भी हम TQM का काम कर रहे होते हैं तो पहले हम प्लान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बच्चों ने जो है वो बताया है कि टैप वाटर अच्छा नहीं आ रहा, तो यहाँ पे क्या किया है, पहले हम प्लानिंग करेंगे किस तरीके से चीज़ों को करना है। टीचर जो है वो स्टूडेंट्स के पास जाएगी और उनका प्रॉब्लम पूछेगी कि आपको प्रॉब्लम रूट कॉज लग क्या रही है। तो बच्चे बताएंगे कि मैम जो टैप वाटर है वो सही से आता नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया, प्रॉब्लम
मतलब हमने पहले प्रॉब्लम देख ली, उसके बाद हम बच्चों के साथ ही सॉल्यूशन देखेंगे। उसके बाद डू फेज़ हमारा सेकंड फेज़ होता है। यहाँ पे हम उस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व करना है उसके हम मेथड्स देखते हैं, टेक्निक देखते हैं, स्ट्रेटजी देखते हैं और उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करने के तरीके देखते हैं, ठीक है। और इस फेज़ में हम बेसिकली अपने प्रॉब्लम को इम्प्लीमेंट, मतलब जो हमारा सॉल्यूशन है उसको इम्प्लीमेंट कर देते हैं। प्लानिंग फेज़ में ही हम प्रॉब्लम लेते हैं और सॉल्यूशन लेते हैं, और डू फेज़ में हम उसको इम्प्लीमेंटेशन कर देते हैं। चेक फेज़ में हम देखते हैं कि क्या हमने जो इम्प्लीमेंट कर दिया, अब हमने टैप वाटर को ठीक तो करवा दिया, बट क्या अब उस टैप वाटर में से जो पानी पहले गंदा आ रहा था, क्या अब वो पानी साफ़ हुआ भी है, कि पहले ही गंदा जितना आ रहा था उतना ही गंदा आ रहा है, कितना क्या है। तो चेक फेज़ में हम चेक करते हैं कि कितना इफेक्टिवली कोई भी चीज़ जो है वो हुई है इस प्रोसेस में, ठीक है। फिर आता है एक्ट फेज़। एक्ट फेज़ में क्या करते हैं, जब हमने चेक कर लिया उसके बाद अगर हमें लगता है कि पानी यार ज़्यादा अच्छा नहीं है, पहले जैसा ही है, थोड़ा सा बस चेंज हुआ है, तो हम दोबारा से उस पर काम करेंगे। तो एक्ट फेज़ जो है बेसिकली होता है कि हम डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं प्रीवियस रिजल्ट का, मतलब जो रिजल्ट हो चुका है उसको हम देखते हैं कि उस पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई है, और टीचर और स्टूडेंट जो है वो फिर अपना दोबारा से थॉट्स प्रेजेंट करते हैं। और देखो, एक्टिंग फेज जो है बेसिकली डील करता है विद द इफेक्टिविटी ऑफ क्वालिटी इम्प्रोवाइजेशन एंड सजेस्टिंग मेजर फॉर फर्दर इंप्रूवमेंट। इसमें क्या करता है, ये सजेस्ट करता है मेजर, ताकि फर्दर इंप्रूवमेंट हम कर सके। तो ये जो है वो हमारा TQM का कंसेप्ट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे इसका पूरा डायग्राम बना हुआ है, ये आप बना सकते हो, जिसमें हमारा यहाँ पे पहला है प्लान फेज, जिसमें हम प्लान करते हैं, फिर हम करते हैं डू करते हैं, फिर चेक करते हैं एंड देन एक्ट करते हैं। और ये हमारा TQM कंप्लीट हो गया है। इस TQM के अंदर जो है वो पहले हमने TQM होता क्या है वो पढ़ा है, उसके बाद उसके साइलेंट फीचर पढ़े, फिर उसके बाद हमने नीड्स ऑफ टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट, हमें नीड क्यों है वो पढ़ा, फिर बाद में हमने, ये 2 बार आ गया है इसलिए इस पेज को स्किप किया है मैंने। फिर यहाँ पे एलिमेंट्स पढ़े हमने, जिसमें फाउंडेशन, ब्रिक, बाइंडिंग, रूफ पढ़ा। फिर हमने रेलेवेंस पढ़े एंड उसके बाद क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, कोई भी न्यू स्टेप करते हैं चैलेंजेस तो आती हैं। उसके बाद हमने प्रोसेस पढ़े। तो बेसिकली हमारा यहाँ पे TQM का क्वेश्चन, टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। अब क्वेश्चन हमें अटैम्प्ट कैसे करना है, क्या करना है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी टाइम के साथ साथ। अभी वीडियो बहुत लंबी हो गई है। अगर ये वीडियो पसंद आई, इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर कोई भी नेक्स्ट टॉपिक आपको किसी भी सब्जेक्ट से रिलेटेड जानना है तो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगी। और डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप ये पूरा PDF जो है वो देख सकते हैं और आप रिविजन कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। और हाँ, वीडियो को जो है वो शेयर करना बिल्कुल मत भूलना, और जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर देना, और कम्युनिटी पोस्ट पे जाके एक बार आप चेक कर लीजिएगा, मैंने कोई पोस्ट डाला हुआ है, जो भी आपको लगे टॉपिक पढ़ाने वाला है उस पर आप क्लिक करके वोट कर दीजिएगा। और थैंक यू सो मच।